हसीना बानो बनी पूजा, पति पर धर्म परिवर्तन का बना रही है दबाव। रेलवे स्टेशन पर मिली बेसहारा पूजा से जगवीर ने किया विवाह। शादी के 12 साल बीत गए, 2 बच्चों के माँ पिता बने जगवीर और पूजा। शादी के 12 साल बाद अचानक खुला पूजा का राज। पूजा शादी के पहले थी हसीना बानो, बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देने लगी थी। हसीना बानो उर्फ पूजा अपने बेटे का धर्म परिवर्तन कराकर करा दिया खतना। तब हुई जानकारी, पूजा से मिलने आता था राजू, निकला नासिर। राजू पर नकदी और जेवरात उठा ले जाने का जगवीर ने लगाया आरोप। हसीना बानो के परिजन जगवीर पर इस्लाम धर्म अपनाने का बना रहे हैं दबाव। हसीना बानो उर्फ पूजा अब सारी संपत्ति को अपने नाम करवाने का बना रही है दबाव। विरोध करने पर जगवीर के पूरे परिवार का सर कलम करने की दी जा रही है धमकी। अयोध्या कोतवाली के हलकारा के पूर्वा गांव का है ये मामला। पुलिस अभी इस मामले में नहीं कर सकी कार्रवाई। पूजा की हकीकत के बाद दहशत में है पूरा परिवार। पुलिस अभी भी इस मामले में नहीं कर रही कार्रवाई। मामले में अब अयोध्या के जगत गुरु परमहंस दास ने संभाला मोर्चा। पीड़ित जगवीर के मामले में परमहंस दास का बयान, कहा कि वो ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे, ये सब गजवाए हिंद की साजिश है। जगवीर के साथ खड़ा है संत समाज। से एक बहुत गंभीर मामला सामने आया है। अयोध्या में एक हलकारा का पूर्वा है, वहाँ हमारे एक दलित हैं जगवीर ने जो है शादी किया, तो जो लड़की थी वो पूजा अपने को बताती थी और इनके बच्चे भी हो गए। बाद में उसने जो है तो बच्चों का खतना करा दिया और उसके परिवार के लोग आ गए, इनको मारे पीटे, इनका धन लूट के ले गए और इनका सर कलम करने की बराबर धमकी दे रहे हैं। पता लगा कि जो पूजा बताने वाली लड़की थी वह पूजा नहीं, वो हसीना बानो थी। और ये गजवा-ए हिंद का एक नया तरीका, एक नया जिहाद, हिंदुओं को नस्त नाबूद करने का एक नया तरीका जो है तो खोजा गया है। इसलिए अभी तक तो लोग सुनते थे कि खाने पीने की चीजों में ये लोग जो है तो थूक देते थे, गंदगी डाल देते थे बेधर्म करने के लिए। अभी तक जमीन जिहाद, लव जिहाद और फिल्म जिहाद, तमाम तरह का चिकित्सा जिहाद, लेकिन एक ये नए तरह का जिहाद सामने आ गया है गजवा हिंद के लिए। इसलिए मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से, कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इन पर जो है इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इन पर रोक लगे और ऐसा कानून बनाया जाए कि जो लोग लव जिहाद कर रहे हैं और सामूहिक बलात्कार करके और बच्चियों की हत्या कर रहे हैं, उनको 24 घंटे के अंदर सुनवाई करके चौराहे पर फांसी दी जाए, ताकि लोगों में भय हो। अब अगर कोई गरीब घर की बेटी है तो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते माता पिता थक जाते हैं, वो शांत होकर बैठ जाते हैं। उस बेटी को इंसाफ मिलने में बरसों लग जाता है। इसलिए देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक है कि अब सख्त से सख्त ऐसा कानून बनाया जाए जिससे पूर्ण रूप से धर्मांतरण पर रोक हो, जिहाद पर रोक हो और जिनके पूर्वज हिंदू थे उनको घर वापसी करने के लिए सरकार छूट दे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, उनके रोजगार की जिम्मेवारी ले। और मैं गारंटी लेता हूं कि जितने भी ईसाई और मुस्लिम हैं, एक भी कोई ऐसा नहीं बता सकता है कि जिसके पूर्वज कभी भी हिंदू न रहे हों और उनको हिंदू बनाया गया हो। लेकिन 100% मैं बता सकता हूं, भारत में जितने ईसाई और मुस्लिम हैं सब कन्वर्टेड हैं। बाबा जी, हमारा नाम जगवीर है, हम अपने न्याय के लिए आए हैं। सर कलम करने हमको धमकी मिली है, हमको धमकी मिली है कि सर कलम करने के लिए। तो राजू नाम का व्यक्ति था, उसके बाद हमारे ससुराल वाले थे जो 3-4 लोग आए थे। फिर उसको इसके बाद में हमारा सर सामान सब लेके चले गए यहाँ से। अब मारने की धमकी दे रहे, बार बार। ये ज़मीन जो हमारे हिस्से में है वो ज़मीन को कहते हैं कि हमारी बेटी के नाम कर दो, नहीं तो मैं तुमको कटवा दूंगा। करीब 2011 में हुई थी शादी, 2011 में हुई थी। फिर उसके बाद हमने जो है 2012 में सामाजिक हिसाब से जो शादी की थी। फिर दोबारा से कोर्ट मैरिज हुआ था 2011 में। करीब
पहले नाम बताए थे, अपना पूजा नाम बताए थे। अब हसीना बानो नाम उसका पता चला कैसे कि प्रतापगढ़ के रहने वाली थी। हिंदू पता था। ये हिंदू पता था सर। हमको बिल्कुल हिंदू के तरीके में रहती थी हमारे साथ में। ये 2020 के बाद उसने अचानक जो है उसका बदलाव हुआ जो है। उसमें बच्चे हैं, पहला बच्चा लड़का है, वो 10 साल का है इसमें। दूसरा बच्चा लड़की है, वो 8 साल की है। लड़के खतना भी हो गया। जी, लड़के को खतना भी करवा दिए। 4-5 महीना बाद पता चला हमको जो है, तो हम उस पर बहुत गुस्सा नहीं, अब इस समय तो नहीं है, लेकिन जब नहीं, वो अपने मायके गई थी, वहीं सब जो करवाया जो है। फिर उसके बाद हमको आज जब वो मायके से वापस आए घर, तो हमने जो है 3-4 महीने बाद हमको पता चला ये बात। तो हम कभी वहाँ गए नहीं जो है। कई बार हमारा